आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज माना कि राज्य में संपत्ति या अन्य नुकसान होने पर शासन स्तर पर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक मुकेश नायक और अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान बनाने पर विचार करेगी। श्री सिंह ने कहा कि राज्य में आरबीसी में राहत देने के प्रावधान है। कोई प्रकरण गंभीर लगने पर मुख्यमंत्री अपने स्वेच्छा अनुदान से सहायता देते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में अन्य स्थानों पर किसान आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का आकलन चल रहा है। इसके बाद सहायता राशि दी जाएगी। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि राज्य में पहले आए पहले पाएं के आधार पर जमीनों की नप्ती होगी। राज्य विधानसभा में भाजपा के मोहन यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीमांकन के मामलों की स्थिति वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 2 जून से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री गुप्ता ने कहा कि सीमांकन व्यवस्था को भी लोक सेवा के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के मकसद से शिक्षा विभाग कई योजनाएं चला रहा है। इसी कड़ी में हमारी शाला कैसी हो और शाला सिद्धि कार्यक्रम राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। अभी तक प्रदेश के 25,000 शासकीय स्कूलों में ये योजना लागू कर दी गई है। प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाएं अब घर बैठकर अगरबत्ती का उत्पादन कर रही हैं। इसके अलावा इस समूह के सदस्यों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर अन्य प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। V2C बाजार.com के माध्यम से आजीविका उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में 1 जुलाई से वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कमी आई है। रासायनिक उर्वरक डीएपी 10 रुपये 75 पैसे, यूरिया 6 रुपये सहित विभिन्न उर्वरकों के मूल्यों में कमी आई है। सहकारी समिति विपणन संघ को जीएसटी लागू होने के बाद रासायनिक उर्वरकों में कम हुई दरों पर किसानों को बिक्री करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने नियाज मोहम्मद खान को प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही इंदौर के कमाल भाई, बालाघाट के डॉक्टर टीडी वैद्य और जबलपुर के आनंद बर्नार्ड को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। इन सभी का कार्यकाल 3 साल का होगा। उज्जैन में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार वर्ष के केवल एक दिन नागपंचमी पर्व पर भगवान चंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं। इस बार दर्शनार्थियों के लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंध समिति द्वारा लाइव दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान महाकालेश्वर मंदिर का विशाल परिसर 3 खंडों में विभाजित है। तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। देश विदेश के हजारों दर्शनार्थी एक दिन में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, होशंगाबाद और इंदौर संभागों में कई स्थानों पर तथा शेष संभागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। पचमढ़ी में 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं खंडवा में 9, छिंदवाड़ा, भैंसदेही और सिवनी में 7-7 सेंटीमीटर, बरेली में 6 और हरसूद में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से रुक रुक कर अच्छी बारिश हो रही थी, जिससे नगर का मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक संपूर्ण होशंगाबाद संभाग, भोपाल, सीहोर, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इंदौर, विदिशा, नरसिंहपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा, बैतूल, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश से निचले हिस्से डूब जाने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के अन्य स्थानों पर भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने अधिसूचित क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। आगामी 13 अगस्त तक सभी शस्त्र धारकों को अपने क्षेत्र के थाने में शस्त्र जमा करने होंगे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की प्रभारी डीन डॉक्टर रूपरेखा चौहान की पुनर्नियुक्ति के आदेश को अवैध करार दिया।
श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर पालिका में 398 आवेदन पत्र पाए गए हैं। कलेक्टर ने जिले में प्राप्त आवेदनों की जिला स्तर पर जांच दल गठित कर जांच कराई है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 4 आवेदकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने के आरोप में 2 अधिकारियों पर 2,500 रुपए की राशि का जुर्माना लगाया है। पचमढ़ी में 10 दिवसीय नागद्वारी मेला शुरू हो गया है। पहले दिन करीब 5,000 श्रद्धालुओं ने नागद्वारी में भगवान शिव के दर्शन किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।